उदयपुरवाटी कस्बे के निकटवर्ती ग्राम इंद्रपुरा में मंगलवार को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची। इस दौरान भैरूघाट के पास स्थित इंद्रपुरा रिसोर्ट पर विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इंद्रपुरा पहुंची, जहां पर उन्होंने किशन कंवर डिप्टी जेत सिंह मेमोरियल आयुर्वेदिक औषधालय का शुभारंभ किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एक निजी कॉलेज के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंची। उन्होंने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार धार्मिक स्थानों के उत्थान के लिए क्रमबद्ध है। गांव इंद्रपुरा से मेन हाईवे झुंझुनू तक 2 किलोमीटर की सड़क बनाने की घोषणा की है। वहीं उन्होंने कहा कि उदयपुरवाटी से साकंबरी तक की रोड का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। गांव इंद्रपुरा को उदयपुरवाटी नगर पालिका में नहीं मिलाने के लिए लोगों ने जो मांग की है, वह मांग सरकार के सामने रखी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा ने उनका आभार प्रकट किया। इस दौरान उदयपुरवाटी प्रधान, नगर पालिका चेयरमैन, झुंझुनू विधायक सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बताना चाहूँगी, उस रोड की फाइल हम लोगों ने चला दी है। बहुत जल्दी उसकी DPR बनेगी और उसके बाद उसका काम हम लोग शुरू करेंगे। मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगी विजेंद्र सिंह जी का कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। आयुर्वेद औषधालय भी इन्होंने शुरू किया है। उसका लोकार्पण था यहाँ विद्यालय अभी कार्यक्रम था और इतने अच्छे इन्होंने काम किए हैं कि परिवार ने भी, इन्होंने भी धन्यवाद देना चाहूँगी। बाकी शेखावटी में तो मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे विकास के काम हुए भी हैं। हम लोग जैसे ही हमारी सरकार बनी, आगे आने वाले समय में भी, चाहे पर्यटन हो, चाहे सड़क हो, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, कुछ भी हर दिशा में, हर क्षेत्र में पूरा हर संभव प्रयास करेंगे अच्छे काम। किन शब्दों से संबोधित करूं, शायद हर शब्द कम पड़ जाएगा। भाई जी लाल कहूं या भाई सा राज कहूं या प्रदेश की यशस्वी उप मुख्यमंत्री धीर गंभीर सौम्य और शांत आदरणीय श्री दिया कुमारी जी हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान, मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे जिले के जिला अध्यक्ष बीजेपी के बनवारी लाल जी सैनी साहब, मंच पे विराजमान झुंझुनू के MLA राजेंद्र जी भामू साहब, मंच पे विराजमान है मेरे बड़े भाई आदरणीय पूर्व वाइस चांसलर जोधपुर यूनिवर्सिटी श्री लोकेश जी शेखावत साहब, आदरणीय RPSC के पूर्व मेंबर शिवपाल सिंह जी नांगड़, हमारी नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय रामनिवास जी एवं ठाकुर अंगद सिंह जी मंडावा साहब, ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी ढूंढलो, आदरणीय हमारी प्रधान माया गुजर जी, आदरणीय जो समधी भी हैं और परबतसर से 2 बार विधायक रहे हैं मान सिंह जी किंसरिया साहब, और हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय विक्रम सिंह जी गौड़ जो रिटायर्ड IFS हैं और आयुष में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, भारत सरकार में जनरल जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं। और आज इस सभा में पलक पावड़े बिछाकर मुख्य अतिथि और अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके यहाँ पधारने पे हम अभिभूत हैं, अनुग्रहित हैं। हम ऐसा अनुबंध हुए कि ऐसी चिलचिलाती धूप में भी आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे आग्रह पे यहाँ पधारने का जो कष्ट करवाया, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। इस तरह के समारोह में शिरकत करते हैं तो सच मानिए सब देवों का देव सूर्य भगवान भी 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। आपके यहाँ पधारना ये गौरव की बात है। ये शेखावाटी पवित्र हो गई, ये शेखावाटी के लोग गदगद हो गए आपके यहाँ आने से। एक छोटा सा प्रोग्राम था, मेरे दादो साहब दादी साहब के नाम से एक आयुर्वेदिक औषधालय का लोकार्पण करवा के आज जनहित
में राज्य सरकार को समर्पित किया है। ये मैं अब आपको अपनी ओर से भी आग्रह करता हूं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। उसके पश्चात हमारे यहाँ महाविद्यालय संचालित है डीएड का और फार्मेसी का, उसका यहाँ वार्षिक उत्सव भी है। उनके जो हमारे बालिकाएं हैं, लड़के हैं, उनका मनोबल बढ़ाएंगे हमारे मुख्य अतिथि। उनके हम यहाँ पधारने से उनको संबल मिलेगा। और आज की जो शिक्षा पद्धति है वो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के राज में दिन दूनी रात चौगुनी विकसित हो रही है, विकास की ओर अग्रसर हुई है, शिक्षा के नए आयाम खुल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह के विकास के काम हो रहे हैं। हम उन कामों में भागीदार बनना चाहिए। आपके यहाँ पधारने का, आपके यहाँ पे विराजमान रहने का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब सोरा सोरा पधारियो, याद करता रहियो। राम राम सा, जय गोपीनाथ जी। बहुत शुक्रगुजार है उप मुख्यमंत्री साहिबा का। पहले तो वो इस कार्यक्रम में आए और हमें ये मौका दिया, अवसर दिया कि हम उनसे रूबरू हो पाएँ। ये बहुत बड़ा अवसर था एक हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए। और जिस तरह यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, लोगों के पास इतने सारे कार्य हैं पर लोग अप्रोच नहीं कर पाते। तो आप देखते हर मिनट टू मिनट लोग उनको अप्रोच कर रहे थे। लोगों के लास्ट मिनट तक जब वो गाड़ी में बैठी तब तक लोगों के पास कार्य ख़त्म नहीं हो रहे थे देने के लिए। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ विजेंद्र सिंह जी इंदरपुरा का कि जिन्होंने ये अवसर हमें दिया कि हम उनसे मिल पाएँ और वो भी हमारी स्थिति देख पाएँ कि किस कंडीशन में हम सब हैं। और ये जो इन्होंने आज जो औषधालय का जो इनॉग्रेशन के लिए जो रखा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट को देना और गवर्नमेंट के लिए काम करना प्राइवेट अफेयर नहीं रहा है। ये आपने एक तरह से सुपुर्द कर दिया। तो इस समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा लगा। सभी बहुत बहुत प्रसन्नित हैं, बहुत खुश हैं और सबको बहुत अच्छा लगा। देखो उन तक वो माध्यम तक वो चली गई है। अब जितनी हम अप्रोच कर सकते थे, उन्होंने जितना उस वक्त कहा, एटलीस्ट हमें लगता है वो तो शुरू हुए। इस माध्यम से और कार्य होंगे। एक बार कार्य का शुरुआत तो हो। एक बार वो आई, दोबारा वो आई, आज वो कार्यक्रम कर रही हैं, आज उन्होंने घोषणा करी। हमारे लिए यही बहुत है कि धीरे धीरे कार्य शुरू तो हो। एक कार्य होगा, फिर 2 कार्य होंगे। और ये बात सिर्फ 2 किलोमीटर की सड़क की नहीं है, ये बात लोगों की सुविधाओं की है। अगर आपके लिए एक गड्ढा भी भरता है ना, तो भी बहुत बड़ा काम है। छोटा सा काम भी काम ही होता है। तो हम ये नहीं मानेंगे। मुझे लगता है सिर्फ वो उनका आना ही नहीं था, घोषणाएं होना, कार्य के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं घोषणा करती हूँ। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कंसिडर करा इतने बड़े होके कि ये छोटा सा काम भी काम छोटा नहीं है। मैं सबके लिए आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस आयोजन के लिए आई हूँ कि मुझे बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि विजेंद्र सिंह इंदरपुरा जिस अपने गाँव के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं, मैं सहयोग के लिए। मैं विजेंद्र सिंह इंदरपुरा जी की बेटी हूँ। मेरा नाम सविता शेखावत है। मैं डॉक्टर हूँ बच्चों की। मैं शिशु रोग विभाग में कार्यरत हूँ उदयपुर। जी, मैं उषा शर्मा हूँ, एडवोकेट हूँ, हैदराबाद से आई हूँ। मेरा एक मैटर है इंदरपुरा में, उसका ज्ञापन देने आई थी। पीएचसी के बाद जो मेरे पूर्वजों की ज़मीन थी, उसके ऊपर उन्होंने डेमोलिश करके हमें बिना बताए ही उस पर ना कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब मैं मेरी जगह चाहती हूँ, मेरी पूर्वजों की जगह मैं चाहती हूँ। जो उसका ज्ञापन मैंने ना डिप्टी सीएम साहब को दिया गया और उनका काफ़ी उत्साह था, सब में काफ़ी उत्साह था। महिलाएं बहुत सी लोग थी, सब यहाँ से वहाँ भाग रहे थे उनको देखने, कोई उनकी सेल्फी खिंचाने के लिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। थैंक यू सो मच। देखो, आज हम काफ़ी समय से बहुत से उत्सुक थे कि हमारे बीच अपने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी पधार रहे हैं। इसके लिए हमने खूब इनविटेशन भी दिए हैं, लोगों को मिले तो उनका भी एक रुझान था कि भाई एक अपनी महिला उप मुख्यमंत्री अपने गांव में आ रही है। काफ़ी सारी महिलाएं भी एकत्रित हुई और काफ़ी भीड़ थी कि जैसे उन्होंने आयुर्वेद औषधालय का उद्घाटन किया, BKSS कॉलेज में उनका वार्षिक उत्सव था, वहाँ आकर के उन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, खूब सारी घोषणाएं करी और हमें लगता है कि जो घोषणाएं हुई हैं वो धरातल पर काम भी करा। धन्यवाद। हमको तो यही उम्मीद रहेगी कि एक महिला होकर के वो ही महिलाओं की समस्या समझ सकती है कि सबसे ज़्यादा जो पानी की ज़रूरत होती है वो महिलाओं को ही होती है। वो ही अपना परिवार संभालती है, घर संभालती है, कहाँ पानी कैसे यूज करना है वो सब जानती है। उनको सबसे ज़्यादा समस्या यही है कि पानी हमारे घर घर पहुँचे। 4-4 दिन से यहाँ पानी आता है, महिलाएं काफ़ी परेशान रहती हैं। तो उनके लिए ये मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ शेखावाटी क्षेत्र में जो पानी की समस्या है, मैडम उनको ज़रूर हल करें, उनका ज़रूर निवारण करें। क्या नाम आपका? डॉक्टर अनीता चौधरी। आज इंदरपुरा में राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी पधारी है, जिसके
श्रीमान विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा के अध्यक्ष प्रयासों के द्वारा उनके दादोसा और दादीसा की यादगार में आयुर्वेदिक औषधालय का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के बाद में भंवर कंवर सुगन सिंह शिक्षा महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई, जिसमें इस क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं थी, विशेष तौर पर इंद्रपुरा के अंदर जो इस ग्रामीण क्षेत्र को नगर पालिका के अंदर शामिल किया गया था, उसको हटाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और यहाँ की जो सड़कें हैं उन सड़कों को अपनी जान गंवाने वाले सभी नागरिकों को नमन। महाविद्यालय वार्षिक उत्सव कार्यक्रम इंद्रपुरा में मंच पर विराजमान श्री राजेंद्र कांबू जी, जो हमारे विधायक साहब हैं, श्री बनवारी जी सैनी जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है जिनकी वजह से आज हम सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और जिनका मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी, उनका भी और उनके परिवार का भी। वैसे ही हमारे विजेंद्र सिंह जी इंद्रपुरा, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना कुछ दिया है। ऐसे बहुत लोग नहीं होते जो समाज को बहुत कुछ आगे खुद बढ़ जाते हैं लेकिन समाज को लौटाते कुछ नहीं। लेकिन विजेंद्र सिंह जी ने आगे बढ़कर अपने पूर्वजों के लिए, उनके नाम पर और अपने आप भी समाज को भी और क्षेत्र को भी बहुत कुछ दिया, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। श्री लोकेश जी, जो पूर्व कुलपति हैं, आज लोकार्पण कार्यक्रम और जो आज महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में आप लोगों ने यहाँ भी आप सब उपस्थित हुए हैं, इतनी गर्मी में मुझे भी आप लोगों के बीच शेखावटी फिर से यहाँ आने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। वैसे मैं 1 महीने पहले ही शेखावटी आई थी और मुझे लगता है जिस तरह से इस बार बजट में घोषणाएं हुई है शेखावटी के लिए, ऐसा लग रहा है कि हर 10-15 दिन मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो वैसे मैं 2 दिन बाद खाटू श्याम जी भी आ रही हूँ, वहाँ भी खाटू श्याम जी के लिए केंद्र सरकार की ओर से बहुत बड़ा फंड मिला है। केंद्र सरकार की ओर से लगभग 80 करोड़ हमको अनुदान मिला है और बहुत बड़ा काम होने वाला है खाटू श्याम जी में, पूरा कॉरिडोर बनेगा। राज्य सरकार भी अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेगी कि हमारे सारे धार्मिक स्थल, चाहे शाकंभरी माता जी हो, खाटू श्याम जी हो, सालासर बालाजी हो, सारे हमारे धार्मिक स्थलों का शेखावटी में भी और पूरे राजस्थान में विकास और बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करें। यहाँ आप लोगों ने बुलाया है तो मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप जिस तरह से आयुर्वेद के लिए, आयुष के लिए आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आज इस मौके पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने 2014 में पहले ही अपने टर्म में आयुष मंत्रालय का गठन किया। मुझे लगता है इतना बड़ा उन्होंने काम किया, उन्होंने इस बात को पहचाना कि हम सबके लिए आयुर्वेद, आयुष कितना आवश्यक है। जिस तरह से कोविड के समय हम सब लोगों ने अपने जो पारंपरिक दवाएं हैं, जो हमारे नुस्खे हैं, उनको हम सब ने अपनाया और हम सब ने देखा कि जो ये अंग्रेजी दवाइयां हैं उनसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो अपने घरेलू नुस्खे हैं और आयुर्वेद है, योग है, उससे बहुत आराम मिला और बहुत फर्क हुआ, बहुत ज्यादा उसी का असर हुआ। आज आप लोगों ने यहाँ मुझे आमंत्रित किया है तो मैं कुछ मुख्य काम है जो शेखावटी क्षेत्र में हुए हैं उसके बारे में भी जरूर यहाँ उसका आपको बताना चाहूँगी। एक तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो पानी की समस्या है, जो शेखावटी में हमेशा के लिए पानी की समस्या वर्षों से रही है, उसके लिए भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि जो हमारे यमुना जल है, यमुना का पानी है जो व्यर्थ बहता है, जो बारिश का पानी, उसको यहाँ शेखावटी क्षेत्र के लिए पानी की जो समस्या का हमेशा के लिए आप लोगों को उससे राहत दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं हरियाणा सरकार के साथ कि ये जो समस्या है ये हमेशा के लिए दूर। क्षेत्र की बहुत सारी सड़कें हैं जो इस बार भी घोषणा हुई है और बहुत सारी जो विशेषकर आपकी जो ये वाली सड़क है
वाटी से यहाँ श्री माधोपुर से उदयपुर वाटी तक की सड़क है, मुझे लगता है उसको भी जोड़ने की आवश्यकता है और उसको भी 4 लेन हम लोग जल्दी से जल्द करने का काम करेंगे। और आपकी आज एक मांग आप लोगों ने रखी है, 2 मांगे रखी है। एक तो आपने बताया कि आपकी पंचायत समिति की मांग है, उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी और उचित स्थान पे ये आपकी बात रखूंगी कि ये जो बात है इसको हम लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ करें और यथावत पंचायत रखने का मैं आगे अपनी तरफ से प्रयास करूंगी कि ये हो। आपकी जो मुख्य सड़क है जो इंद्रपुरा तक की, जो आपकी 2 किलोमीटर की सड़क है, उसकी भी आपने बात रखी, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से इस सड़क की घोषणा करती हूँ कि इसका काम भी हम जल्द से जल्द शुरू करें। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरे शेखावटी क्षेत्र में बहुत सारा काम है जो हम सबको मिलकर करना है। इसमें समाज की भी भागीदारी, यहाँ के जितने भी नागरिक बंधु हैं उनकी भी भागीदारी हो। आपके सहयोग से निश्चित रूप से शेखावटी का विकास होगा। चाहे हम बात करें टूरिज्म की, टूरिज्म का भी इस बार हमने बजट में घोषणा की है कि जितनी भी अपनी यहाँ बहुत सारी हेरिटेज हवेलियाँ हैं, यहाँ पर आपके बहुत सारा जो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो टूरिज्म से जुड़ने चाहिए, पर्यटन से जुड़ने चाहिए, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ये भी काम जल्द से जल्द हो, क्योंकि उससे रोजगार की संभावनाएं और भी बढ़ेंगी इस क्षेत्र के लिए। वैसे तो यहाँ एजुकेशन की भी बहुत सारी आपकी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं पूरे शेखावटी में। प्रयास करेंगे कि हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, हर प्रकार से शेखावटी में हम लोग ऐसा काम करें जो ना केवल 5 साल के लिए हो लेकिन अगले 50 साल के लिए हो। मुझे लगता है जो भी काम करें हम ये सोच के करें, एक विजन के साथ करें कि हमको ये काम आगे की हमारी पीढ़ियां, आज जो आपको धन्यवाद, आपको आपके पूर्वज धन्यवाद दे रहे होंगे विजेंद्र सिंह जी, हम भी चाहेंगे कि आगे आने